हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजडम सॉल्यूशन एकेडमी। आज हम करेंगे 15-16 सितंबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, दुनिया भर में सबसे बेहतरीन मेहमान नवाजी के मामले में दूसरे स्थान पर भारत का कौन सा राज्य रहा है? विच स्टेट ऑफ इंडिया रैंक सेकेंड इन द टर्म ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी इन द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज़ उदयपुर। तो भारत का एकमात्र राज्य उदयपुर मेहमान नवाजी के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। राइट। बात करें इससे रिलेटेड फैक्ट्स की, तो दुनिया भर में सबसे बेहतरीन मेहमान नवाजी के मामले में दूसरे स्थान पर रहने वाला भारत का एकमात्र राज्य उदयपुर रहा है। वह अतिथि सत्कार और मेहमान नवाजी में भारत का जयपुर 17वें स्थान पर रहा। यह रैंकिंग विश्व प्रसिद्ध मैगजीन ट्रैवलर और लेज़र के रीडरशिप सर्वे द्वारा जारी की गई। आपसे पूछ सकता है जो ये रैंकिंग जारी की गई है ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो आपका आंसर रहेगा मैगजीन ट्रैवलर एंड लेज़र के द्वारा जारी की गई है। पिछले वर्ष इस रैंकिंग में उदयपुर 7वें स्थान पर रहा था, जबकि जयपुर पिछले साल इस रैंकिंग में 14वें स्थान से खिसक कर 17वें स्थान पर पहुंच गया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे रिलेटेड टू उदयपुर, जो कि भारत का एकमात्र राज्य तो विश्व भर में दूसरे स्थान पर मेहमान नवाजी में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंजीनियर डे कब बनाया गया? व्हेन वाज इंजीनियर डे सेलिब्रेटेड? तो आपका आंसर रहेगा 15 सितंबर। 15 सितंबर को विश्व भर में इंजीनियर डे सेलिब्रेट किया गया। भारत में हर साल या हर वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया गया, जो कि राष्ट्र के विकास में इंजीनियर के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1968 1968 में भारत सरकार ने सर एम वैश्वरे की जयंती को इंजीनियरिंग दिवस के रूप में घोषित किया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे रिलेटेड टू इंजीनियरिंग डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भवानी रॉय का अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो आपसे पूछ सकते हैं जो भवानी रॉय हैं ये किस से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? भवानी रॉय हैज़ पास्ड अवे विच वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो आपका आंसर रहेगा फुटबॉल। ये हैं भवानी रॉय जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, जो कि फुटबॉल के प्लेयर थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। राइट। पूर्व भारतीय खिलाड़ी और मोहन बागान के दिग्गज फुटबॉलर भवानी रॉय का लंबी बीमारी के कारण कोलकाता में निधन हुआ। इनका निधन कहाँ हुआ है? कोलकाता में किसी बीमारी के कारण इनका निधन हुआ है। भवानी रॉय ने सन 1969 में मारडेका कप, जो कि फुटबॉल में दिया जाता है, मारडेका कप, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मारडेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मारडेका कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। रॉय घरेलू स्तर पर 1968 और 1971 में संतोष ट्रॉफी, देखिए संतोष ट्रॉफी और मारकेडा कप, ये दोनों जो ट्रॉफी और कप हैं ये किससे रिलेटेड है? तो याद रखना ये है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से रिलेटेड है। 1968 और 1971 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाली पश्चिम बंगाल की टीम का हिस्सा रहे थे, यानी कि इनको पश्चिम बंगाल की जो टीम थी उसमें इन्होंने जीती थी संतोष ट्रॉफी 1971 में। नेक्स्ट फैक्ट है इसका, उन्होंने 1972 में टीम की कप्तानी की, जो टीम के साथ उनका अंतिम साल था, यानी कि जो कैप्टन रहे थे वो 1972 की टीम में अंतिम बार कैप्टन रहे थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेटीएम बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा लॉन्च की है? विच पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी? अब एक्चुअली में हुआ क्या है, कई मेट्रो स्टेशन पर क्या होता था, आपको टिकट लेनी पड़ती थी, लेकिन पार्किंग के लिए पार्किंग आपको करनी होती थी, कोई भी बाइक की, गाड़ी की, तो उसमें टिकट लेनी पड़ती थी। बट अब क्या है, विच पेमेंट बैंक के थ्रू एक ऐप लॉन्च की गई है फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी के लिए। तो वो किस बैंक ने स्टार्ट किया है? तो आपका आंसर रहेगा पेटीएम। हाल ही में पेटीएम बैंक ने अभी फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा लॉन्च की है। पेटीएम
पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा लॉन्च की। ये कहाँ पर, कौन से मेट्रो स्टेशन पर? कश्मीरी गेट पर अभी इसको स्टार्ट किया गया है। पेटीएम बैंक पेमेंट्स बैंक एक वैध फास्टैग स्टिकर वाली कारों के लिए भी सभी फास्टैग आधारित लेन देन के प्रसंस्करण की सुविधा के लिए अधिग्रहण करने वाला बैंक होगा, राइट। बात करें पेटीएम बैंक के सीईओ और उसका हेडक्वार्टर की, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के जो एमडी और सीईओ हैं वो है सतीश कुमार गुप्ता, और इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो होगा डियर कहाँ पर, नोएडा में। तो ये कुछ फैक्ट्स थे रिलेटेड टू पेटीएम पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई ओलंपिक परिषद में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? हु बिकेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द एशियाई ओलंपिक काउंसिल? द राइट आंसर इज राजा रणधीर सिंह। ये हैं राजा रणधीर सिंह, जिन्हें हाल ही में अभी अपॉइंट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एशिया ओलंपिक काउंसिल में। राजा रणधीर सिंह ने एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। राजा रणधीर सिंह ने 5 बार ओलंपिक में निशानेबाजी में वर्ष 1978 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। यानी कि इन्होंने 5 बार ओलंपिक में, यानी कि 5 टाइम्स ये ओलंपिक में एक शूटर रह चुके हैं जिन्होंने भारत को क्या दिलाया था, गोल्ड मेडल 1978 में, जिसके तहत उनके मानद जीवन उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्हें नियुक्त किया गया था, राइट। नेक्स्ट इसका पॉइंट रहेगा जो इंपॉर्टेंट है, एशिया ओलंपिक परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है कुवैत में। कहाँ पर? कुवैत में। बात करें इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1982 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? विच क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फॉर ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट? द राइट आंसर विल बी लसित मलिंगा। ये हैं लसित मलिंगा, जिन्होंने हाल ही में भी क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के प्रसिद्ध ये कौन सी टीम के? श्रीलंका के प्रसिद्ध क्रिकेटर लसित मलिंगा ने 295 मैचों के बाद T20 क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है या कर चुके हैं। लसित मलिंगा ने वर्ष 2011 में टेस्ट और वर्ष 2019 में वनडे के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की पहल कर दी थी। वह डेविन ब्रावो, इमरान ताहिर और सुनील नरेन के बाद सबसे अधिक विकेट लेने वाले वर्ग के चौथे स्थान पर रहे हैं। यानी कि पहले स्थान पर रहे हैं डेविड ब्रावो, सेकंड पर रहे हैं इमरान ताहिर और थर्ड पर रहे हैं सुनील नरेन और फोर्थ पर रहे हैं मलिंगा, जो कि श्रीलंका की टीम के हैं, राइट। तो चौथे स्थान पर रहे हैं मलिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन यानी स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ समझौता किया है? Which bank has tied up with Soft Global Payments Innovation? The right answer will be DBS बैंक। अभी हाल ही में DBS बैंक ने क्या किया है, स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ समझौता किया है। बात करें DBS बैंक से रिलेटेड, तो DBS बैंक ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन के साथ कॉरपोरेशन ग्राहकों के लिए सीमा पार में भुगतान के लिए एक रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा हेतु समझौता किया है। DBS पहल से भारत, सिंगापुर, हांगकांग, चीन, ताइवान, इंडोनेशिया और वियतनाम में लगभग 4000 कॉरपोरेट और छोटे व्यापार ग्राहकों को भी लाभ होने की उम्मीद है। यानी कि ये जो स्विफ्ट जो अभी DBS बैंक ने जो टाई अप किया है DBS बैंक के साथ, इसमें क्या है, भारत, सिंगापुर, हांगकांग, चीन, ताइवान, इंडोनेशिया, वियतनाम, लगभग 4000 कॉरपोरेट और छोटे व्यापारी को इनसे बहुत लाभ होने वाला है, राइट। बात करें इनके CEO की, तो DBS बैंक के निदेशक और डायरेक्टर और इनके CEO, तो इनके CEO हैं सुरजीत सोम। कौन है? सुरजीत सोम। बात करें DBS के हेडक्वार्टर की, वो है मुंबई में, और DBS बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 2014 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष
कितने वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार जीता? सॉरी, कितने नहीं, किसने, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर आएगा किसने वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार जीता? हु वॉन द 2021 स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड? द राइट आंसर विल बी आनंद कुमार। आपने एक मूवी देखी होगी सुपर 30, तो उसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आनंद कुमार ने, जिनके लिए इन्हें वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से नवाजा गया है। राइट, ये हैं आनंद कुमार जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, इन्हीं को अभी वर्ष 2021 में स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड मिला है। बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट्स की। तो सुपर 30 पहल प्रसिद्ध शिक्षक एवं गणितज्ञ आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। ये एक बहुत बढ़िया गणितज्ञ हैं भी आनंद कुमार जी, जिन्हें भी हाल ही में नवाजा गया है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से। आनंद कुमार काफ़ी वर्षों से आईआईटी में प्रवेश परीक्षा के लिए वंचित छात्रों को तैयार करने का काम करते हैं। यानी कि जो आईआईटी में एंट्रेंस होता था उसके लिए उनको स्टूडेंट को प्रिपेयर करते थे। ये आनंद कुमार को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप में किशोर शास्त्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार इनको दिया है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है जिनका नाम है किशोर शास्त्री, उनके द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया 2021 का ब्रह्मानंद पुरस्कार। राइट, नेक्स्ट है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार के तहत इन्हें 10,000 रुपये नगद राशि, एक कांस्य पदक यानी कि एक कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल और स्वामी ब्रह्मानंद की एक कांस्य प्रतिमा यानी कि उनकी एक इमेज, उनकी एक फ़ोटो उपहार के रूप में उन्हें दी गई है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जोमेटो कंपनी के सह संस्थापक यानी को फाउंडर पद से किसने इस्तीफा दिया है? राइट आंसर विल बी गौरव गुप्ता। ये हैं गौरव गुप्ता जिन्होंने हाल ही में जोमेटो कंपनी के सह संस्थापक पद से इस्तीफा दिया है। अब आपको पता ही जोमेटो है क्या चीज़, कि जो भोजन वितरण करता है यानी होम डिलीवरी कराते हैं किसकी, फूड्स की। तो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, भोजन वितरण मंच जोमेटो के गौरव गुप्ता ने जोमेटो कंपनी के सह संस्थापक पद से इस्तीफा दिया है। राइट, गौरव गुप्ता को वर्ष 2019 में जोमेटो कंपनी का सह संस्थापक नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 2019 में। उस समय जोमेटो कंपनी के BSE शेयर 144.60 रुपये थे, जो कि आज की तुलना में 0.9% अधिक हो चुके। कितने? 0.9%, यानी कि लगभग 1% अधिक हो चुके हैं। बात करें जोमेटो की, तो जोमेटो की स्थापना हुई थी वर्ष 2008 में। कब हुई थी? 2008 में। और इसका हेडक्वार्टर है जो वो है गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। तो ये कुछ फैक्ट्स है रिलेटेड टू जोमेटो, जिनको अभी हाल ही में CEO पद से इस्तीफा दिया, जिनका नाम है गौरव गुप्ता। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज हॉनर्ड विद द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021? अभी हमने लास्ट टाइम बात करी, अभी जो मैथ में अवार्ड दिया गया था ब्रह्मानंद, वो दिया था आनंद कुमार को। अब ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। तो हु वॉज ऑनर्ड विद द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021? तो आंसर रहेगा भानुमति गिवला। ये हैं भानुमति गिवला, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं। इन्हें मिला है अभी हाल ही में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। बात करें इनसे रिलेटेड फैक्ट्स की, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से भानुमति निवला को सम्मानित किया गया, जो कि गुजरात राज्य के सर साईजी राव जनरल हॉस्पिटल की एक नर्स हैं। कोरोना काल में कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ शिशु देखभाल का काम इन्होंने बहुत अच्छे से किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा इन्हें दिया जाएगा। भानुमति ने स्त्री रोग विभाग के तहत बाल रोग वार्ड में भी काफ़ी वर्षों से काम किया है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कोविड में साथ दिया, अपना पॉजिटिविटी दी है, जिससे कि लोगों के अंदर कोई दिक्कत ना हो, और इन्होंने खूब लोगों को साथ दिया, जिससे हमारा जो है इनको अवार्ड से नवाजा गया, जिसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। राइट, तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का करंट अफेयर।